अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हमारा आज टॉपिक जो कि वायरसेस के बारे में है कि वायरसेस एक्चुअली क्या होते हैं और कहाँ से आए हैं। वैसे वायरसेस तो बहुत डीप में होते हैं, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है उनमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस और उसके बाद होगा डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। यानी इंट्रोडक्शन वायरसेस के क्या है, कैसे बने, क्या है वायरसेस। उसके बाद डिस्कवरी वायरसेस वायरसेस कहाँ से आए, कैसे बने पहले बार। इंट्रोडक्शन मतलब वायरसेस एक्चुअली क्या है, लेकिन डिस्कवरी मतलब वायरसेस कहाँ से आए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस के वायरसेस क्या होते हैं। सो वायरसेस आर सच लाइफ फॉर्म्स, यानी वायरसेस वो लाइफ फॉर्म्स होते हैं। जैसे लाइफ फॉर्म मतलब ह्यूमंस एक लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट्स एक लाइफ फॉर्म्स है, इस तरह बैक्टीरियाज वगैरह, फंडाई वगैरह सारे एक लाइफ फॉर्म्स होते थे। इसी तरह वायरसेस भी एक लाइफ फॉर्म्स है। सो वायरसेस आर सच लाइफ फॉर्म्स विच एग्जिस्ट विदाउट सेलुलर लाइफ। यानी वायरसेस वो लाइफ फॉर्म है जो कि जिनमें तो सेल नहीं पाया जाता। जैसे हम ह्यूमन से, हम में अनकाउंटेबल सेल्स है, लेकिन वायरसेस में एक भी सेल नहीं होती। तो खुद ही सोच ले कि वायरसेस का साइज कितना होगा, इसमें एक सेल भी नहीं है। और वायरसेस वायरसेस दुनिया में जैसे वो वायद शे है, वो वायद लाइफ फॉर्म्स है जिसमें एक भी सेल पाया नहीं जाता। तो उसके बाद आते हैं, ये एक मैंने शेप बनाई है वायरसेस की, जिसको कहते हैं पॉलीहेड्रल शेप ऑफ वायरसेस। इसी तरह शेप ऑफ वायरसेस जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है, वो उसमें हम लोग बाद में आएंगे कुछ दिन बाद। तो आज मैंने वैसे शेप बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि वायरसेस की पॉलीहेड्रल शेप भी होती है, हेलिकल भी होती है, कुछ डिफरेंट शेप्स होते हैं हर चीज़ के। जैसे हर ह्यूमन डिफरेंट ह्यूमन से अलहदा होता है, इसी तरह हर वायरस डिफरेंट वायरस दूसरे वायरस से अलहदा होता है। तो आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू सम माइक्रोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या है, यानी वो लोग जो के छोटी शे मतलब माइक्रो माइक्रो मतलब वो शे जो माइक्रोस्कोप में नजर आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या जो भी माइक्रोस्कोप उनमें नजर आए, उन चीज़ों की स्टडी करने वाले को लोग क्या कहते हैं, माइक्रोलॉजिस्ट मतलब वायरसेस, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा के स्टडीज करने वाले को लोग माइक्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम माइक्रोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वायरसेस आर नॉन लिविंग। यानी वायरसेस आर बेजान। वायरसेस क्या होते हैं, बेजान होते हैं, इनमें जान नहीं होती। बिकॉज दे आर अनकेपेबल ऑफ अटोपोइसिस। अभी अटोपोइसिस क्या है, जो कि मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट एनी होस्ट। यानी ये खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं करते जब तक ये किसी जानदार के बदन के अंदर उनको सेल पर कब्जा करके, उनके मेटाबॉलिक रिएक्शंस पर कब्जा करके, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वरना इंसान की जान के बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं। ये मत समझना कि वायरसेस नॉन लिविंग है। वायरसेस के दरमियान वायरसेस, कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वायरसेस लिविंग है, कुछ कहते हैं नॉन लिविंग। अभी वायरसेस लिविंग के पॉइंट्स क्या है, वायरसेस नॉन लिविंग इसके पॉइंट्स क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू सम माइक्रोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, viruses are not capable of autopoiesis. Autopoiesis means ability of reproduction without any host, यानी किसी host के बगैर ये रिप्रोड्यूस नहीं करते। होस्ट मतलब मैं इसका एक होस्ट, अगर ये मुझ पर कब्जा करे, मेरे सेल्स पर कब्जा करे, तो मैं इसका एक होस्ट बन गया, तो मेरे अंदर ये रिप्रोड्यूस करेंगे मेरे सेल के जरिए, मेरे सेल के डीएनए के जरिए। तो अभी आ जाते हैं कि इसी तरह ए सेलुलर लाइफ, तो वायरसेस एक ए सेलुलर लाइफ, यानी इनमें कोई भी सेल पाया नहीं जाता। इसी तरह ए सेलुलर लाइफ के कुछ और एग्जांपल क्या हो सकते हैं। ए सेलुलर लाइफ के कुछ और एग्जांपल्स मैंने दो एग्जांपल दी है, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। वायरोइड एंड प्रियॉन्स, जैसे ही हम लोग वायरस एंड करेंगे, वायरस के टॉपिक सारे एंड करेंगे, उसके बाद एक एक लेक्चर वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में मैं दूंगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। एक बार फिर समझ लेते हैं, यानी वायरसेस वो चीज़ है पहले पॉइंट में कि उनमें कोई सेल पाया नहीं जाता, वो बगैर सेल रहते हैं। दूसरा से अभी एक बार फिर समझ लेते हैं इंट्रोडक्शन के वायरस से, तो कुछ पॉइंट्स है। वायरसेस आर सच लाइफ फॉर्म, यानी वायरसेस वो लाइफ फॉर्म है जिसमें कोई सेल नहीं होता, सेल के बगैर, यानी वायरसेस में एक सेल भी नहीं होती, वायरसेस सेल के बगैर पाए जाते हैं। तो उसके बाद दूसरी पॉइंट पे आते हैं, सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं
कि वायरसेस आर नॉट केपेबल ऑफ ऑटोपोएसिस, दैट्स व्हाई दे आर नॉट लिविंग। अभी ऑटोपोएसिस क्या होता है? ऑटोपोएसिस मीन एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन विदाउट एनी होस्ट, यानी वायरसेस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते एनी होस्ट के बगैर। तो इसलिए कुछ बायोलॉजिस्ट ने इसे नॉन लिविंग करा दिया, लेकिन इनके ये लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, क्योंकि इनके दरमियान कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि लिविंग है, कुछ कहते हैं नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं आखिरी एग्जांपल। सम मोर एग्जांपल ऑफ एसेलुलर लाइफ आर वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। ये दो एग्जांपल है, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। सम मोर एग्जांपल ऑफ एसेलुलर लाइफ। तो एसेलुलर लाइफ मीन्स यानी वो लाइफ जिसमें सेल पाया जाए, जैसे वायरसेस। वायरसेस के बगैर भी हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे वायरोइड्स प्रियॉन्स। इसके बारे में मैंने पहले भी कहा वीडियो के मीन्स से वायरस ये चैप्टर के एंड में मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा वायरस पे भी प्रियॉन्स पे भी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस। अभी आते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस के, वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे बना। तो सो लेट्स स्टार्ट डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। सो थैंक्स फॉर नाउ। हमारा नया मुद्दा है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, जो हमारा नया टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। यानी इसका मतलब है कि वायरस कहाँ से आया, कैसे बना। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस के वायरस क्या चीज़ है, लेकिन डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, वायरसेस कहाँ से बना, क्या चीज़ है, कैसे आया। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इन 1884 यानी 1884 में, 1884 में फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड उनका नाम था। उन्होंने मेड अ फिल्टर पेपर, उन्होंने एक फिल्टर पेपर बनाया। फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी जिनसे बैक्टीरिया की फिल्ट्रेशन, यानी अगर एक इंसान को कोई बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ लगी हो तो वो डिजीज़ फाइंड आउट करे कि वाकई बैक्टीरिया की वजह से लगी है या कोई किसी और शे की वजह से लगी है। तो ये 1884 में माइक्रोलॉजिस्ट चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बनाई। तो इस पे काम किसने किया? इन 1892 यानी 1892, 1892 में एक रशियन बायोलॉजिस्ट था। उनका नाम था इवोनोस्की, इवोनोस्की यूज दिस फिल्टर पेपर। उन्होंने ये फिल्टर पेपर यूज किया टू डिटरमाइन, फाइंड आउट करने के लिए द कॉज ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज। टोबैको मोज़ेक डिजीज एक डिजीज था, बीमारी। जैसे आज का हमारी मशहूर बीमारी क्या है? कोरोना वायरस। इसी तरह उस वक्त था टोबैको मोज़ेक डिजीज या वायरस। उसे आजकल हम लोग वायरस कहते हैं, लेकिन उस वक्त उसे टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते थे, क्योंकि उस टाइम ये मालूम नहीं था कि वायरस क्या चीज़ है। उस टाइम तो सिर्फ बैक्टीरिया का रोल था। His experiment proved that जो इसने एक मुशाहिदा, एक एक्सपेरिमेंट की थी, उससे ये प्रूव हुआ दिस डिजीज वाज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी ये डिजीज बैक्टीरिया से नहीं हुआ था। क्योंकि अगर बैक्टीरिया से होता वो एक ये फिल्टर पेपर उस बैक्टीरिया को कैच करती, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी छोटे शे थे जो जो इस फिल्टर पेपर से कैच नहीं हुए। दैट डिजीज वाज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से नहीं हुआ, बट सम मोर पैरासाइट, यानी कुछ और शे थे विच कैन पास फ्रॉम दिस फिल्टर पेपर, जो इस फिल्टर पेपर से पास हो सकते थे। यानी बैक्टीरिया की साइज बड़ी थी, ये फिल्टर पेपर उसके मुताबिक बनाया गया था। और ये बैक्टीरिया मतलब ये वो जिस शे से ये बीमारी कॉज हुई थी वो इस फिल्टर पेपर से पास हो सकते, लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं हो सकती। तो उस शे को इन लोगों ने नाम दिया, एवोनोस्की ने नाम दिया वायरसेस। वायरसेस। तो उसके बाद इन 1935 यानी 1935 में हिज व्यू वाज कंफर्म बाय डब्ल्यू एम स्टैनली, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिन्होंने एवोनोस्की का व्यू कंफर्म किया कि वाकई में फिल्टर पेपर से ये टोबैको मोज़ेक डिजीज बैक्टीरिया से नहीं है, कुछ और पैरासाइट है जिन्हें इन्होंने नाम दिया क्या? वायरसेस। तो अभी एक वापस स्टार्ट से लेते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं? डिस्कवरी ऑफ वायरसेस यानी इन 1882 इन 1884, सबसे पहले 1884 में एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड। उन्होंने एक फिल्टर पेपर बनाया। फिल्टर पेपर किस चीज़ के बनाए? लिए बनाया ताकि वो एक डिजीज फाइंड आउट कर सकते हैं जिसका नाम था टोबैको। उन्होंने वैसे ही बनाया, लेकिन 1892 में जो एक रशियन साइंटिस्ट था इवानोस्की, तो उन्होंने ये यूज़ किया ये फिल्टर पेपर कि हम शायद टोबैको मोज़ेक डिजीज़ का फाइंड आउट कर सकते कि बैक्टीरिया से हुआ है या नहीं। तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ उस टाइम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहलाता, लेकिन आजकल टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाता है, क्योंकि ये वायरस से हुआ था।
और इन्होंने जब जैसे ही फिल्टर पेपर यूज़ किया बैक्टीरिया इन्होंने ये गेन कर लिया कि ये डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं हुआ, क्योंकि बल्कि ये डिजीज़ कुछ ऐसे बैक्टीरिया से भी छोटे शेर से हुआ है जो इस फिल्टर पेपर इसे कैच नहीं कर सकता बल्कि इससे पास होता है। और इन्होंने कहा कि एक और शे भी है हमारे पास, इन्होंने नाम दिया वायरस। तो उसके बाद जैसे बायोलॉजी का एक रूल है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करो तो इसको कंफर्म करना लाजमी है। तो इसी तरह इसके एक्सपेरिमेंट को 1935 में एक साइंटिस्ट डब्ल्यू एम स्टैनली ने कंफर्म किया कि हाँ वाकई टोबैको मोज़ेक डिजीज़ बैक्टीरिया से नहीं होता, वायरस से होता। और हमारी दुनिया में एक नया शे आया है जो बीमारी फैलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वायरस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि दो मुद्दों पर था, इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस एंड डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। होप होप करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये टॉपिक गेन कर लिया होगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड माय एफबी पेज for more videos. So next video will be about either viruses are living or non-living. So thanks for now. We will meet soon.